इंजीनियर की शादी की पहली रात। एक लड़की की शादी इंजीनियर लड़के से हुआ। शादी की पहली रात पत्नी रोमांटिक मूड में बोली, आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति, तुम्हारे कान बहुत सुंदर हैं। पत्नी शर्मा कर बोली, बस कान ही? पति, हाँ, क्योंकि इन्हीं से तुम मेरी बातें सुन सकती हो। पत्नी गुस्से में, और मेरे होठ? पति, उनका काम सिर्फ खाना खाने के लिए ही है। पत्नी, और मेरी आंखें? पति, ताकि तुम स्क्रीन देख सको और मेरी बात समझ सको। पत्नी, तो फिर मेरी नाक? पति, वो सेंसर की तरह है, खुशबू और बदबू पकड़ने के लिए। पत्नी गुस्से में, बस बस, तुमसे रोमांटिक बातें करना ही बेकार है। पति, अरे डार्लिंग, मैं इंजीनियर हूँ, हर चीज का फंक्शन ही देखता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक अमेरिकी पर्यटक और उसकी पत्नी एक गाइड के साथ गांव में भ्रमण कर रहा था। गांव का एक ताऊ विदेशी गोरी पर लट्टू हो गया। उसने गोरे व्यक्ति को गाइड के द्वारा कहा कि अपनी पत्नी को यहीं छोड़ दे। बदले में वह उसको अपनी 40 गायें, 80 बकरे बकरियां और 15 ऊँट देगा, जो कि उसकी सारी जमा पूंजी है। गोरा व्यक्ति यह सुनकर सन्न रह गया और वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद अपने आप को संयत करके जवाब दिया, नहीं, यह बिकाऊ नहीं है, सौदा कैंसिल। ताऊ चलता बना। आगे जाकर गोरी ने अपने पति से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी। आई लव यू, पर जवाब देने के लिए तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? उसने जवाब दिया, वह मैं सब सोच कर देख रहा था कि इतने सारे जानवर अमेरिका कैसे ले जाऊंगा। ले गया तो रखूंगा कहाँ, इसलिए मामला जमा नहीं। जीएफ ने धोखा दिया, लेकिन ट्विस्ट ऐसा कि जीएफ बोली, अब मैं किसी और की हूँ। राहुल ने सर झुकाकर पूछा, क्या तुम सच में अब मेरी नहीं रही? जीएफ बोली, यस बेबी, मेरा रिश्ता तय हो गया है। राहुल रो पड़ा, पर फिर मुस्कुराया। जीएफ चौंकी, हंस क्यों रहे हो? राहुल बोला, अरे, तुमने जिस लड़के से सगाई की है वह मेरा बॉस है। जीएफ, तो? राहुल बोला, मैं ही उसका बैंक अकाउंट हैंडल करता हूँ। अब तेरी शॉपिंग की लिमिट मैं सेट करूँगा। जीएफ, मम्मी, सगाई कैंसिल करवा दो। एक लेखपाल अकाउंटेंट ने अपने नवनिर्मित मकान के गृह प्रवेश में कलेक्टर साहब को भी आमंत्रित किया। कलेक्टर साहब पत्नी सहित पहुँचे। पत्नी जब लेखपाल का पूरा घर घूम घूम कर देखी तो धीरे से कलेक्टर साहब से पूछी, यह भी कलेक्टर है क्या? कलेक्टर साहब ने बताया, नहीं, यह लेखपाल है। कलेक्टर साहब की पत्नी ने उनसे पूछा, आपका लेखपाल की पोस्ट पर प्रमोशन कब होगा? कलेक्टर साहब बेहोश होते होते बचे। पति ने सोचा मजाक कर ले, लेकिन पत्नी के सवाल ने उसकी बोलती बंद कर दी। पति मुस्कुराते हुए, आज मॉल में बिल्कुल तुम्हारे जैसी औरत देखी। पत्नी शातिर अंदाज में, अच्छा, पसंद आई? अब पति का दिमाग ऐसा हिला जैसे बिना हेलमेट स्कूटी चला रहा हो। हाँ कहूँ तो आज फिर भूखा मरूंगा, ना कहूँ तो ताने सुन सुनकर पागल हो जाऊंगा। आखिर में जान बचाने के लिए पति ने सुपरहिट जवाब दिया, अरे जानू, उसे देखकर तो डर ही गया। सोचा अगर दो दो आ गई तो मेरी तो खैर नहीं। अब पत्नी खुश हुई या गुस्सा, या तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता है। मैं उसको रोज रोटी देकर जाता हूँ। आज मैं उसे रोटी देने गया
तो वह मुझको देखकर रोते हुए कहने लगा, भाई मेरी किडनी ले जा और उसे बेचकर दूसरी शादी कर ले, मगर अपनी बीवी के हाथ की मोटी मोटी जली रोटी खिलाकर अपना कष्ट मुझे मत दे। मरीज, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद भी अच्छे से आती है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी भी नहीं है, ऐसा क्यों? डॉक्टर, मैं आपकी परेशानी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है।